या ड्रीम 11 में अगर बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है तो बहुत बड़ी ये समस्या है। काहे कि उसी बैंक अकाउंट में सारा पैसा आपको मिलेगा, जितना भी आप पैसा जीतते हो, विनिंग अमाउंट जिसको कहा जाता है, वो सारा पैसा आपके वेरीफाइड अकाउंट में ही आता है। कोनो दूसरा अकाउंट में कभी भी ड्रीम 11 पैसा नहीं भेजेगा। कौन कौन सा कारण है जिसके चलते आपका ड्रीम 11 बैंक अकाउंट वेरीफाइड नहीं हो पा रहा है, सारा कारण मैं आप बताने वाला हूं। और कोई दिक्कत किया है आपने अपने तरफ से तो फिर जो है उसको जल्द से जल्द सुधार लीजिए। इसी में आपका भलाई है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर जो है पैसा आएगा नहीं, तो फिर आप फिर दोबारा हमको कमेंट करोगे। जैसे जैसे आपको समझा रहे हैं वैसे वैसे समझिए और वैसे वैसे काम कीजिएगा। आपका बैंक अकाउंट 100% वेरीफाई हो जाएगा और पैसा भी आना आपका उसी अकाउंट में चालू हो जाएगा। सबसे पहला चीज कि बैंक अकाउंट वेरीफाई करने से पहले आपको अपना पैन कार्ड वेरीफाई करना है। पैन कार्ड वेरीफाई करने के बाद ही आपको बैंक अकाउंट वेरीफाई करने के लिए प्रोसेस आगे करना है, अदरवाइज वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बैंक प्रूफ के नाम पर जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, आपका अकाउंट स्टेटमेंट या फिर आपका चेक बुक, ठीक है, और आपका जो है पासबुक, तीनों में से कोनो एगो दे सकते हो। तो ये सारे जो बैंक प्रूफ के डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो उसमें आपका सारा डिटेल होना चाहिए अकाउंट से रिलेटेड। जैसे आपका पूरा अकाउंट होल्डर नेम होना चाहिए, उसमें आईएफएससी कोड दिखना चाहिए, आपका जो अकाउंट नंबर है वो पूरा वहाँ पर दिखना चाहिए। चाहे आपका कैंसल चेक भी आप दे सकते हो, कैंसल चेक हो, अकाउंट स्टेटमेंट हो, पासबुक हो, जो भी अपलोड करना है कीजिए। कोनो एक इसमें अपलोड करना है, आपका डिटेल उसमें साफ साफ क्लियर नजर आना चाहिए। तो आपका रिजेक्ट क्यों हो रहा है, पॉइंट बाय पॉइंट बताते चल रहा हूँ, समझिए। सबसे पहला कारण चेक कीजिए कि आपका पैन कार्ड में जो आपका फुल नेम दिया हुआ है वो आपने जो बैंक प्रूफ में फुल नेम दिया हुआ है दोनों मैच होना चाहिए, बिल्कुल सेम सेम होना चाहिए। बैंक प्रूफ के में अपलोड कर रहे हो चेक बुक, पासबुक या अकाउंट, दोनों तीनों में से कोई एक एगो करबा, तो ओकरा पर जो नाम लिखल बा फुल नेम, वो पूरा नाम जो बा ना पैन कार्ड में जो तोर फुल नाम लिखल बा ना वो दोनों मैच होगी चाहिए। उसके बाद जो बैंक अकाउंट वेरीफाई करने के लिए जाते हो तो छोटा सा मोबाइल एप्लीकेशन पर फॉर्म भरना होता है। आपका नाम, अकाउंट होल्डर नेम, उसके बाद आईएफएससी कोड और उसके बाद आपका आपका अकाउंट नंबर, ये बिल्कुल सही सही फॉर्म पर जमा करना है, वहाँ भरना है। इसमें गलती का गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। उसके बाद जो बैंक प्रूफ लगा रहे हो, या तो कैंसल चेक दे देना, या पासबुक दे देना, या बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दे देना। यही तीनों में से बिल्कुल साफ सुथरा पिक्चर आपको एकदम अपलोड कर देना है फोटो खींच के। तो सारा डिटेल आपका दिखना चाहिए, आपका अकाउंट होल्डर नेम, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर दिखना चाहिए। वो मोबाइल एप्लीकेशन पर जो फॉर्म भर रहे हो उसमें अकाउंट होल्डर नेम लिखा आपने, आईएफएससी कोड लिखा और आपने अकाउंट नंबर लिखा। तो ये तीनों डिटेल्स जो आप बैंक प्रूफ अपलोड कर रहे हो, चाहे वो कैंसल चेक बा, चाहे वो पासबुक बा, चाहे वो अकाउंट स्टेटमेंट बा, दोनों के डिटेल बिल्कुल मैच करेगी चाहिए। दोनों के डिटेल मैच ना करी तो फिर समझ लिया कि रिजेक्टे हुई। उसके बाद जो बैंक प्रूफ आप अपलोड कर रहे हो, चाहे वो कैंसल चेक बा, चाहे वो अकाउंट स्टेटमेंट बा, चाहे वो पासबुक बा, ये तीनों फाइल में से जो भी अपलोड करब, चाहे वो पीडीएफ हो चाहे इमेज फाइल हो, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड ना हो चाहिए। ऐसा अगर हो तो रिजेक्ट हो जाए। पासवर्ड बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पीडीएफ में पासवर्ड लगा देते हैं, अपलोड करते हैं। अरे पासवर्ड लगा दोगे तो बेचारा ड्रीम वगैरह कैसे खोलेगा उसको, वो काम मत कीजिए। तो भी आपने बैंक प्रूफ अपलोड किया उस पर पूरा अकाउंट नंबर आपका क्लियरली विजिबल होना चाहिए, दिखना चाहिए, उसी में आपका पैसा आएगा। तो एकरा में गड़बड़ी मत करिए जा, ना तो फिर मुसीबत हो जाए। कोई भी पेमेंट वॉलेट होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर पेटीएम वॉलेट, तो ये सब चीज़ ना वहाँ पर डलिए। पेमेंट वॉलेट एक्सेप्टेड ना है। हाँ, उसके जगह पर पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, इस तरह का पेमेंट बैंक एक्सेप्टेड है, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन वॉलेट डिटेल ये सब मत डलिए जा,
ना तभी रिजेक्ट हो जाएगी। आपका बैंक अकाउंट जो दे रहे हो उसका IFSC कोड बिल्कुल सही सही होना चाहिए। इसके लिए ड्रीम 11 ने IFSC कोड का एक लिस्ट भी प्रोवाइड किया है। मैं यहाँ पर उसको देखने का कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए हमने सर्च किया है ड्रीम 11 IFSC कोड लिस्ट, तो एक वेबसाइट ओपन हुआ ड्रीम 11 का ही। इसको मैं ओपन करके मैं यहाँ खोजता हूँ। यहाँ पर देखिए नीचे में अपडेटेड IFSC 15 जनवरी 2024, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, समझे। यहाँ से डाउनलोड कीजिएगा तो इसमें अपडेटेड जो है IFSC कोड का लिस्ट है हर एक बैंक का। वही IFSC कोड यहाँ से आप देख के अपने बैंक का डाल सकते हो। अपने बैंक का सही सही IFSC कोड डालना का जो है ना, फाइल खुल जाएगा आपको, देख रहे हो ना। आप एक काम भी कर सकते हो, अपने बैंक में जाकर जो है IFSC कोड बैंक मैनेजर से ले सकते हो और वही कोड डाल सकते हो। कोई समस्या नहीं है। आपके पासबुक में मिल जाएगा, आपके अकाउंट स्टेटमेंट में मिल जाएगा, आपके चेकबुक में लिखा हुआ रहता है IFSC कोड। बिल्कुल वहाँ से भी आप इसको डाल सकते हो और 100% उसके बाद जो है आपका बैंक अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा, आपको दिक्कत फिर नहीं होगा। 11 ज्वाइन करने के लिए मैंने रेफरल कोड दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसको फॉलो कर सकते हो। और भैया रउड़ा लोगों के कोई तकलीफ बा तो भाई कमेंट करेंगे, ठीक बा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।